हेलो एवरीवन, देखते हैं ये फुल मून आप लोगों के लिए क्या मैसेज लेके आ रहा है। क्या हो सकता है, क्या संभावना है आपके साथ कि ये फुल मून आपके लिए जो भी चीज़ें लेकर आएगा, क्या वो सही रहेंगी आपके लिए। पहले से ही आपको ये पता चल जाएगा कि भाई अब आने वाला टाइम में क्या होने वाला है। मैं इन 15 डेज़ की एक रीडिंग आप लोगों के सामने रख रही हूँ और डिवाइन की ब्लेसिंग से ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर कुछ ऊंच नीच आती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको तो सतर्क होने की ज़रूरत है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो देखते हैं आखिर डिवाइन क्या मैसेज देना चाहती है आप लोगों को आने वाले अब इस समय में, यानी 15 दिनों में अब आप लोगों के साथ क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। डिवाइन पहले से आपको क्या मैसेज दे रही है। वाओ, लेटिंग गो का कार्ड आया है यहाँ पे, सेलिब्रेशन का कार्ड आया है यहाँ पे, वाओ, हीलिंग का कार्ड आया है यहाँ पे, मैं तो खुश हो गई। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है, ओके, द ड्रीम का कार्ड आया है यहाँ पे और अवेयरनेस का कार्ड भी आया है यहाँ पे। रीडिंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत पॉजिटिव है। क्रिएटिविटी बॉटम ऑफ द डेक आप देख सकते हैं। बहुत सी चीज़ों की तरफ अब आप भागेंगे नहीं, मुझे ये सबसे अच्छी बात लग रही है। अब आप सोचेंगे कि जीवन में मैंने जो भी सीखा है, गलत लोगों से सीखा, अच्छे लोगों से सीखा है, अब मुझे अननेसेसरी चीज़ें नहीं रखनी हैं अपने अंदर। छोड़ देंगे आप उन चीज़ों को, शायद आप उन रिश्तों से कुछ टाइम के लिए सेपरेशन भी लाने की इच्छा रखेंगे जिन रिश्तों ने आपको एक धोखे में डाला है। ठीक है, एक सैड एनर्जी से आप लोग निकल सकते हैं, एक परेशानी से आप लोग निकल सकते हैं, एक बोझ को आप अपने ऊपर से हटा सकते हैं। आपके कंधों का बोझ अब हल्का होने वाला है। किसी ने चीटिंग की थी, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की थी, अब आप उन चीज़ों को भुलाने की कोशिश करेंगे। कोई आएगा आपकी तरफ और आपसे कहेगा कि चलो ज़िंदगी को जीते हैं एक बार। इतनी खूबसूरत एनर्जी मुझे आपकी रीडिंग में नज़र आ रही है। आने वाले 15 दिनों में ये फुल मून आपको ये बता रहा है कि आपको किसी भी ऐसे इनविटेशन को अवॉइड नहीं करना है जो आपके अपने ने आपकी तरफ भेजा है। आपको जाना है, बात करनी है, इंजॉय करना है, लाइफ को जीना है। इमोशंस के बहुत ज़्यादा कार्ड्स आए हैं, लेकिन सारे कार्ड्स मुझे ज़्यादातर पॉजिटिव ही नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मैं इस रीडिंग को देख के ये भी कह सकती हूँ कि किसी का मिलना आपसे, आपका किसी से मिलना, कहीं पर जाना आपकी लाइफ में एक हीलिंग का काम करेगा गाइस। जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, एक हीलिंग वाली एनर्जी मुझे आप लोगों की लाइफ में लग रही है। कोई पर्सन आ सकता है, आपको हील कर सकता है, आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी को निकाल सकता है कोई। इस रीडिंग में मैं ये देख पा रही हूँ कि ऐसा भी मुझे फील हो रहा है जैसे कहीं कोई आएगा, आपको बोलेगा कि चलो आपको ये करना है और आपको वो करना है, तो आपको फील होगा कि मैं समझौता लाइफ में क्यों करूं। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी आई है। ये कॉम्प्रोमाइज़ आपको कब करना पड़ेगा? आपको तब करना पड़ेगा जब आप अपनी वैल्यू नहीं पहचानेंगे। तो आपको अपनी लाइफ की वैल्यू को ध्यान में रखना है, अपनी वैल्यू को पहचानना है। मैंने कहा था ना, कुछ भी ऐसा हो, इन 15 डेज़ में आपको क्या करना है, क्या गाइडेंस आपके लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो गाइज़, अगर कोई आपका पार्टनर भी है, कोई थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप के अंदर, आपका पर्सन आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आप सोचें कि मैं करूं या ना करूं। तो फैसला आप पर होगा कि आपको करना क्या है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये आने वाले 15 दिनों के अंदर आप खुद को पहचान पाएंगे। आपके सामने कोई सच भी आ सकता है, आप अध्यात्म की तरफ जा सकते हैं, स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकती है जैसे जैसे ये 15 डेज़ बढ़ते जाएंगे। मतलब पहले 5 दिन, फिर 10 दिन होंगे, कुछ इस तरीके से आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल हो जाएगी। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मैसेज मुझे ऊपर वाले का आ रहा है, आपका समझौता करना
आपको लगेगा कि मैंने ये समझौता करना ही नहीं है, बाद में आपको फील होगा, तो पहले आप सोच लिया कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना क्या है, आखिर आपके रिश्ते की सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन को आपको समझना है। किसी गलत इंसान को अपने रिश्ते में बिल्कुल नहीं लाना है आपको, इतना भी आपको देखना होगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, ये दिन पूरे होते चले जाएंगे, आप डिवाइन से कनेक्ट होते चले जाएंगे और डिवाइन आपको एक पावरफुल एनर्जी भी देगी, ऐसा भी होगा। ठीक है, जब ये कब होगा, ये तभी तो होगा जब आप पुरानी चीज़ों को छोड़ देंगे और नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ेंगे। अरे ज़रूरी थोड़ी ना है हर चीज़ का बोझ लेके ज़िंदगी को जिया जाए, एक ही तो ज़िंदगी है। थोड़ा कम कर लो अपने बोझ को, परेशानियों को कम करो। भावुक लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। आप लोग भाई इमोशनल हैं, अपने पार्टनर को लेके इमोशनल हैं, अपने बिजनेस जॉब को लेकर इमोशनल हैं, रिश्तों को लेके इमोशनल है, दोस्तों को लेके इमोशनल हैं। कुछ लोग को हेल्थ इश्यूज़ होंगे ना, उनको अपनी हेल्थ को लेकर भी आप लोग इमोशनल है, बहुत इमोशनल है, अपने पास्ट को छोड़ने को तैयार नहीं थे, मगर अब आप छोड़ेंगे। आप ओवर इमोशनल थे ना, अब सिर्फ बैलेंस्ड हो जाएंगे इमोशंस के मामले में, क्योंकि रीडिंग ऐसी आई है। आपकी पहचान बनेगी, आप अपनी वैल्यू को पहचानेंगे गाइस। आपकी एनर्जी पावरफुल तभी होगी जब आप चीज़ों को छोड़ देंगे, अननेसेसरी चीज़ों को। ठीक है, बर्डन नहीं लेंगे, किसी भी चीज़ का प्रेशर आप किसी चीज़ का नहीं लेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और आपका ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना आपको डिवाइन से कनेक्ट कर देगा। आपके अंदर एक पावर आ जाएगी, इनर पावर जिसे हम कहते हैं। कुछ सच का सामना, किसी सच को आप देख भी सकते हैं, किसी का सच आपके सामने आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है गाइस। ठीक है, इस रीडिंग में मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, कोई अपना आपको बुला रहा है तो आपको जाना चाहिए। कोई आपको कह रहा है चलो कहीं चलते हैं, घूमते हैं, तो पीछे मत हटिएगा, थोड़ा सा लाइफ को जिएगा और आप जिएंगे। ये 15 डेज़ एक बहुत बड़ा चेंज आप लोगों की लाइफ में लेकर आ रहा है। ठीक है, मैं और देख लेती हूँ टैरो से कि आगे आपकी एनर्जी के लिए देखती हूँ कि डिवाइन क्या क्या गाइडेंस आप लोगों को दे रही है, क्या गाइडेंस डिवाइन आप लोगों को दे रही है इस फुल मून पर। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, एक जब ऐसा वक्त आता है ना लाइफ में, जब हम परेशान हो जाते हैं, हमें कुछ दिखता नहीं है, ठीक है, तो हम जल्दबाजी बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं। हमें ये आंसर चाहिए, हमें ये सॉल्यूशन चाहिए। आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मैंने आपके स्पिरिचुअल होने का बताया था, तो यहाँ पे देखिए कार्ड भी वैसा ही आया है। एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं आप लोगों को कहूँगी कि पाइसिस का साइन होता है। देखिए पाइसिस का जो साइन होता है, पाइसिस हमें स्पिरिचुअल बनने के लिए कहता है, हमें अध्यात्म की तरफ हमें लेकर जाता है पाइसिस। तो आपकी लाइफ में ऐसा ही होगा गाइस। आप ना अपने अंदर झांकेंगे, आप में से कुछ लोग मेडिटेशन की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन पता है क्या होगा, आपका ये अध्यात्म की तरफ जाना, स्पिरिचुअल हो जाना, मेडिटेशन करना, अपने अंदर झांकना, ये सब आपको एक समझ देगा। आप आगे चलकर प्रैक्टिकल हो जाएंगे और आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत भी है। मैंने पहले भी कहा था आप लोग ओवर इमोशनल थे, अब नहीं होंगे। तो अब क्या होगा, आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे अपनी लाइफ में गाइस। ठीक है, डिवाइन का ये मैसेज है आप लोगों के लिए कि कुछ भी समय चल रहा था अभी पास्ट में, ख़राब चल रहा था, जैसा भी चल रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, चीज़ें अच्छी होंगी ही होंगी। देखिए कार्ड अपने आप से आकर गिरा है यहाँ पे, इमोशंस आर रनिंग हाई। क्या है ये, आपके इमोशंस को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, मेडिटेशन की तरफ जाने की ज़रूरत है। फिर से पाइसिस का ही यहाँ पे कार्ड आया है। तो आप में से बहुत लोग अपने अंदर झांकेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, ये सोचेंगे आप लोग, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक अंधेरे से आप लोग बाहर निकलेंगे अपनी लाइफ में। डिवाइन का ये मैसेज है आप लोगों के लिए गाइस।
एक नई शुरुआत आप लोगों की लाइफ में होगी, कुछ नया होगा आप लोगों की लाइफ में, कुछ बेहतर होगा, कुछ अच्छा होगा आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, आपको वो बनने की ज़रूरत है जो एक्चुअली में आप लोग हैं। ठीक है, आपको किसी भी तरीके से किसी के सामने फेक बनने की ज़रूरत नहीं पड़े। मुझे नहीं लगता कि आप बनेंगे। देखिए, आप जो रियल हैं आप रियल ही रहिए और वही आपके काम भी आएगा। ठीक है, फिर से एक कार्ड यहाँ पे आके गिरा, द माइज़र का कार्ड यहाँ पे आया है। चीज़ों को रिलीज़ करना सीखिए आप लोग, तभी एक चेंज आएगा। आप लोगों से कनेक्ट होंगे, डिवाइन आपका साथ देगी, लक आपके साथ आपके फेवर में होगा, तभी आप एक बर्डन से बाहर निकलेंगे। मैंने शुरू में ही कहा था आप पुरानी चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करेंगे। बर्डन का कार्ड है यहाँ पे और आपको ये चीज़ें करनी है, बता रही है डिवाइन आप लोगों को। ठीक है, अपने आप को पहचानिए, अननेसेसरी चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिए, जो देना है लोगों को देना शुरू कर दीजिए, जो अपने हैं उनकी सुननी शुरू कर दीजिए। एक बदलाव की तरफ आप लोग जाएंगे ही जाएंगे इन 15 दिनों में। कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ मैजिक होगा आप लोगों की लाइफ में, लेकिन आपकी सोच पर, आपके इमोशंस पर भी तो निर्भर है। ठीक है ना, यू आर गुड इनफ। भाई देखो, जब यहाँ पे वर्गो साइन आ गया है, आप ठीक हैं, अपने ऊपर आपको डाउट नहीं करना है। ठीक है, जो लोग आपके फुल मून इन वर्गो, यहाँ पे जब हम वर्गो में मून को देखते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, तो मैं ये कहूँगी आपको उन लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है जो आप लोगों के अगेंस्ट हैं, जो आप लोगों के खिलाफ हैं। नहीं, एक सेवा भाव की भावना आपको अपने अंदर रखनी चाहिए और रखनी होगी आपको। अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। आप जैसे लोग होते हैं, पता क्या होता है, ये ज़्यादा सोचते हैं इसने ये कर दिया, उसने वो ऐसा कह दिया, उसने मुझे हर्ट कर दिया। इन चीज़ों में ना टाइम निकल जाता है, तो आपको ये चीज़ करनी ही नहीं है, क्योंकि जो पहला कार्ड आया वो आपको बार बार बोल रहा है रिलीज़ कर दो पुरानी चीज़ों को, ख़राब चीज़ों को, तब नई चीज़ों की तरफ आप लोग जाएंगे, तभी आपके साथ कुछ अच्छा बेहतर होगा गाइस। ये 15 डेज़ आप लोगों को यही मैसेज दे रहे हैं कि भाई चाहें तो आप अपने दुश्मनों के बारे में सोच सकते हैं, उन लोगों के बारे में सोच सकते हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको पेन में डाला है, या आप अपने दिमाग का सही यूज़ कर सकते हैं। आप सेवा भाव की फीलिंग रख सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज कार्ड आया है फुल मून इन वर्गो, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। मैं सिर्फ इस कार्ड को पढ़कर नहीं बोल रही हूँ, इसके अंदर जो छिपा हुआ मीनिंग है मैं उसको बोल रही हूँ। अपने आसपास की पॉजिटिविटी को आपको देखना होगा। आपके आसपास हरियाली है भाई, उस हरियाली को पहचानिए, ग्रीनरी को पहचानिए, नेगेटिव चीज़ को रिलीज़ कर दीजिए। दोनों डेक आपको यही बोल रहे हैं गाइस। यहाँ भी ग्रीनरी देखिए दिख रही है, एक देखिए कैसे एकदम से मैसेजेस आते हैं। यहाँ भी ग्रीन कलर दिख रहा है, यहाँ भी ग्रीनरी। तो आपके आसपास अच्छी चीज़ें हैं, आप अच्छे इंसान हैं, लोगों ने आपको नेगेटिव कर दिया है। मैजिक लेकर आई है ना, जब डिवाइन आपको मैसेज दे रही है तो इन 15 दिनों के अंदर, और होगा आपके साथ। अकेले हैं तो लोगों से जुड़िए, देखिए अपनों से मिलिए, बात करिए उनसे, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से आप मिलिए। मना मत कर देना किसी को कि मुझे बर्थडे में नहीं जाना, मुझे पार्टी में नहीं जाना है, बोल रही है डिवाइन आप लोगों को। ठीक है, आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट होगी। मैं फिर से आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।